प्रदूषण दिल्ली के लिए बड़ी समस्या है और हम इस वक्त हैं दिल्ली के पहले स्मॉग टावर के ठीक अंदर, जिसने काम करना शुरू कर दिया है। ऊपर से हवा इसी रास्ते स्मॉग टावर के भीतर आएगी। ये फ्लो स्ट्रीमर है जिससे कि हवा अंदर की तरफ आएगी और उसके बाद पूरी तरह से जो हवा का ये रास्ता है एक तरीके से टावर के जरिए अंदर आने का, वो आकर के साफ होगी हवा किस तरीके से साफ होगी? तो सबसे पहला जो यहाँ पर कई सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं और ये जो फिल्टर है ये बड़े धूलकण, यानी जो कि आम बोलचाल की भाषा में PM10 बोलते हैं, 10 माइक्रोन के आसपास जिनका साइज है उसको साफ करेंगे। हमारे साथ अनवर अली खान है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के को देख भी रहे हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी में। कैसा अब काम कर रहा है, क्या है इसकी खासियत? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज स्मोक टावर आपके सामने फंक्शन कर रहा है और हमारे सारे 40 फैंस इसमें रन कर रहे हैं और इसमें 2 लेयर्स ऑफ फिल्टर्स हैं हमारे सारे इसमें कंप्लीट लग चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हवा ऊपर से हवा आ रही है जो चारों तरफ जाली लगी हैं और ये फ्लो स्ट्रेटनर के थ्रू ये उसमें आपके फिल्टर्स में जा रही है। और यहाँ पे आप देखें सेंसर लगे हैं। ये खास बात है कि जो सेंसर है वो भी लगाया गया। ये वो मशीन है जिसके जरिए जो अंदर आ रही है हवा उसकी क्वालिटी इसमें हर दिशा में 2 सेंसर लगे हैं। जैसे पहले एक एलिवेशन पे आप खड़े हैं तो एक सेंसर इसमें इनलेट पर है, जो कि इनलेट जो हवा आ रही है जो टावर में एंटर कर रही है उसका रिकॉर्डिंग करेगा कि इसमें PM2.5 PM10 और इससे भी नीचे के पार्टिकुलेट्स का क्या स्तर है। तो और हम स्तर को भी दिखाएंगे कि आखिरकार ये किस तरीके से जो रिकॉर्ड कर रही है, जो मशीन है ये बड़े काम की है। ये बता रही है कि हवा जो अंदर आ रही है वो कितनी प्रदूषित हवा है। अब हम यहाँ से इस फिल्टर को तो हम दिखा ही रहे हैं, हम चलेंगे दूसरे हिस्से में जहाँ हम दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से बाहर हवा निकल रही है। तो आइए चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर ये हवा बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रही है। बड़ा धूलकण पीछे वाले फिल्टर में साफ हो रहा था। ये फिल्टर जो है ये छोटे धूलकणों के लिए, यानी 2.5 माइक्रोन या उससे जो छोटे धूलकण हवा में मिले हुए हैं उसके लिए यह अलग फिल्टर लगाया गया है। और यहीं पर हम आपको दिखाएंगे कि आपने अभी देखा था एक मशीन जो कि ये मॉनिटर कर रही थी कि जो हवा अंदर आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है। ये दूसरी मशीन है, ये क्या बता रही है सर? ये दूसरा सेंसर है, ये आउटलेट पर दिखा रही है कि इसमें फिल्टरेशन के बाद में कितना PM2.5 कितना PM10 हमारा कम हो गया। तो वो इनलेट का था सेंसर, ये आउटलेट का सेंसर यानी ये बता रही है कि जो बाहर हवा जा रही है, हवा कैसे बाहर जा रही है। ये बड़े बड़े फैन 40 फैन इस तरीके के चारों दिशाओं में लगे हुए हैं और ये फैन की जो रफ्तार है वो 50 हर्ट्ज तक है। लगभग 1000 जो RPM जिसको राउंड पर मिनट कहा जाता है वो करीब ये है। इसकी रफ्तार भी कंट्रोल किया जाता है। किस हिसाब से कंट्रोल करते हैं इसकी रफ्तार? ये इसकी हमारी जो डिज़ाइन स्पीड है वो 25 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से है कि 25 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से हवा बाहर को रिलीज़ करेगा ये। और इसकी जो आपकी स्पीड है वो 760 RPM है और हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ऑटो रेगुलेट करते हैं PM2.5 PM10 के स्तर को देखते हुए। अगर हमें ज़रूरत है कि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है तो इसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। अगर एयर क्वालिटी बहुत ख़राब नहीं है तो इसकी स्पीड को हम कम रख सकते हैं। यानी हवा की जो रफ्तार है वो, या हवा में जो प्रदूषण की मात्रा है उससे इस फैन की रफ्तार उसके हिसाब से तय की जाएगी। अगर कम प्रदूषण है तो हवा जो है उस फैन की रफ्तार को कम रखा जाएगा और प्रदूषण ज़्यादा है तो फैन की रफ्तार बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इसका असर क्या होगा, क्या ये हमें कहाँ दिख रहा है? क्योंकि लोगों की मन में शंका है कि स्मॉग टावर तो बना दिया गया, क्या उसका असर भी हो रहा है? तो हम आपको ले चलेंगे उस कंट्रोल रूम की तरफ जहाँ पर जो कंट्रोल रूम ये दिखाएगा कि आखिरकार वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है और किस तरीके से जो प्रदूषण की मात्रा है, प्रदूषक तत्वों की, वो कम हो रही है। हमने देखा कि पंखा हवा को, जो साफ हवा है वो बाहर ला रहा है। अब हम बाहर खड़े हैं तो यहाँ पर इन पंखों से साफ हवा निकल के आ रही है। प्रदूषित हवा अंदर गई थी, साफ हवा बाहर निकल के आ रही है। लेकिन कितनी हो रही है साफ हवा? हम ये कंट्रोल रूम बनाया गया है खास तौर पर इस स्मॉग टावर के ठीक नज़दीक। उस स्मॉग टावर के कंट्रोल रूम में हम जाकर के देखते हैं कि आखिरकार
जो प्रदूषण है, जो प्रदूषित हवा है, उस पर क्या असर हो रहा है, ये मॉनिटरिंग यहाँ पर इस कंप्यूटर पर चल रही है। और हमारे साथ अनवर अली खान साहब हैं। बताइए सर कि क्या है इसमें हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? ये जैसा कि आपने वहाँ देखा कि वहाँ पर चारों दिशा में 8 सेंसर लगे थे, 4 इनलेट पर लगे थे, 4 आउटलेट पर लगे थे और हर एलिवेशन पे 2-2 थे। तो वो वहाँ से जो रिकॉर्डिंग हमारी जो स्तर है हमारा पोल्यूशन का, वो स्काडा रूम से कनेक्टेड है ऑटोमेटिक। तो हम स्काडा की स्क्रीन हमारे सामने है और ये कुछ समय के बाद में हम टावर पे भी डिस्प्ले करेंगे। अभी हम वो लगवा रहे हैं, बरसात की वजह से नहीं अभी लगा है। तो अभी यहाँ पर जैसा कि आप देखें, इसमें हमें चाहिए 8 जो सेंसर्स हैं उसका डेटा हमें मिल रहा है। और अब PM 2.5 का देखें तो 36.94 हमारा माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ये हमारा इनलेट पर है। इतना स्तर है PM 2.5। बाहर में अभी हवा का स्तर इतना और है। हवा जो है जो ये उसको साफ करके ये 8.34 कर रहा है। तो इसका और इसी तरह आप देखें PM 2.5 PM 10 का ये हमारा स्तर जो इनलेट स्तर है वो 39.5 का है। और ये इससे जो हम क्लियर करके जो एयर भेज रहे हैं वो PM 10 की 9.34 है। तो ये एक बड़ी बात है। लगभग 90% का रिडक्शन हमें इससे अभी मिल रहा है। एक 1/4 आ रहा है जो हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और एक इसमें और खास बात है कि सिर्फ PM 10 और PM 2.5 जिसके बारे में हम जानते हैं वो नहीं है, यहाँ तक कि 0.3 माइक्रोन यानी जो 0.3 जो माइक्रोन है उस तक का ये कण साफ उसका भी कण साफ कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 0.3 माइक्रोमीटर और 0.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 2.5 मतलब बहुत नीचे के पार्टिकुलेट को भी ये ट्रैप कर रहा है। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो एफिशिएंसी है उस स्तर की भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें आप देखें कि तो इसमें इनलेट अगर 3700 है 0.3 का, तो आउटलेट पे आप इसमें 1200 देख रहे हैं इसमें। तो मतलब तो ये हर तरीके के जो कण हैं उनको साफ कर रहा है। तो जो ये शुरुआती है, हालांकि अभी पूरी तरह से ये चालू हुआ है, अभी इस पे एक तरीके से इस पे नज़र रखी जा रही है कि कितना प्रदूषण साफ करता है। लेकिन महत्वपूर्ण होगा तब जब दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, सैकड़ों माइक्रोन में प्रदूषण का स्तर चला जाता है, तब जाकर के कितना कारगर साबित होगा उस पर भी नज़र बनाई रहेगी। एक आप इसका एक जनरल व्यू में आप देखें इसमें, तो इसमें हमें जितने भी हमारे 40 फैन लगे हैं सब आप देख रहे हैं कि इसमें इनका ऑपरेशन का पूरा डेटा आ रहा है इसमें कि कौन सा फ़ैन हमारा चल रहा है, किस स्पीड पर चल रहा है। इसके अलावा इसमें आप देखें टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग आ रही है, प्रेशर की आ रही है, ह्यूमिडिटी की आ रही है, वेलोसिटी की आ रही है। और यहाँ पे आप देखें टेम्परेचर भी बाहर 33 है, प्रेशर कितनी है इसका। और PM 10 PM 2.5 की भी रीडिंग देखिए आप, PM 2.5 की रीडिंग देखें आप इसमें 34.6 आउट आ रही है 4.24 है ना। तो इसी तरह इसका देखें PM 10 का 35 आ रही है और आउटलेट पे इसका 4 आ रहा है। तो ये जो तकनीक है इसमें सारी चीज़ें जो स्काडा तकनीक से इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें तमाम चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि जब ये पूरा स्मॉग टावर काम करने लगता है तो किस तरीके से प्रदूषण को घटाता है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट और दिल्ली के हिसाब से अगर ये कामयाब होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रदूषण के लिए एक बड़ा मापदंड साबित होगा।